बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक अहम इजलास आज सुबह तलब कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि अब तक 96 लाख खानदान और 10,000 से ज़ायद किराना स्टोर वज़ीर आज़म के राशन प्रोग्राम में रजिस्टर हो चुके हैं। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के चालान में कबाड़िए, इलेक्ट्रिक स्टोर और पेट्रोल पंप्स मालिकान समेत दीगर 100 से ज्यादा अफराद गवाहों में नामजद कर दिए गए। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सीनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि एशियाई तरक्याती बैंक की महंगाई की पेश गोई हुकूमत के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। तबाही सरकार महंगाई के लिए आलमी कीमतों को जिम्मेदार ठहराती रहती। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 4 अफराद जाम बहक 370 वबा का शिकार हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में तालीमी इदारों में सर्दियों की तातीलात जनवरी के आखिर में करने का फैसला कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में निजी यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट बरतरफ मुलाजमीन बहाली केस का अहम तरीन फैसला कल सुनाएगी। हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने नाहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने तमाम ओहदेदारों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। खानेवाल ज़मनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मीर वासिक के घर पर हमले का मुकदमा नून लीग के सेक्रेटरी इत्तलात अता समेत 60 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि अब तक 96 लाख खानदान और 10,000 से ज़ायद किराना स्टोर वज़ीर आज़म के राशन प्रोग्राम में रजिस्टर हो चुके हैं। एक ट्विटर पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मुल्क भर में वज़ीर आज़म के राशन प्रोग्राम में अवामी शमूलियत का अमल भरपूर तरीके से जारी है और अब तक 96 लाख खानदान 10,000 से ज़ायद किराना स्टोर वज़ीर आज़म के राशन प्रोग्राम में रजिस्टर हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2 करोड़ खानदानों को आटा, दाल और घी पर 30% राहत मिलेगी। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के चालान में कबाड़िए, इलेक्ट्रिक स्टोर और पेट्रोल पंप्स मालिकान समेत दीगर 100 से ज्यादा अफराद गवाहों में नामजद कर दिए गए। FIA की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के चालान में मरकजी मुलजिम नामजद किया गया है, जिनके खिलाफ 100 से ज्यादा गवाह FIA के मौकफ की तायीद करेंगे। गवाहों की फहरिस्त में कबाड़िया, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट, सैनिटरी स्टोर मालिकान, स्क्रैप डीलर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, डेयरी फार्म, जनरल स्टोर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इंजीनियर्स, वकील्स, बैंकर्स, डॉक्टर, SCCP, FIA के एहलकार भी गवाहों की लिस्ट में शामिल हैं। मजीद बरान राइस डीलर्स, डेंटल पार्ट्स डीलर्स, ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स को भी गवाहों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तमाम गवाह अदालत के रूबरू FIA के मौकफ की तायीद करेंगे। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम दस्तावेजी शाही चालान का हिस्सा बनाए। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सीनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि एशियाई तरक्याती बैंक की महंगाई की पेश गोई हुकूमत के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। तबाही सरकार महंगाई के लिए आलमी कीमतों को जिम्मेदार ठहराती रहती। शीरी रहमान ने अपने ट्वीट में कहा है कि इलाकाई कराते ज़र के अदादो शुमार एक मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। ये नोटिस लेकर समझते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की महंगाई तशवीशनाक हद तक 11.5%, जबकि भारत में 4.48% और बांग्लादेश में 5.7% है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई की शरह 18% से ज्यादा है। तबाही सरकार अपना कौन सा दुनिया से मुवाजना कर रही है। रुपए की कदर में रोजाना रिकॉर्ड कमी मामूल बन चुकी है। इस मुआशी बदहाली में इजाफा हो रहा है। शीरी रहमान
मुलजिमान ने कहा है कि हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों की वजह से डॉलर अब 178.15 रुपए का हो चुका है। पिछले 3 सालों में रुपए की कदर में 55 रुपए कमी हुई है। सिर्फ रवां माली साल डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 20 रुपए गिरी है। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 4 अफराद जाम बहक 370 वबा का शिकार हो गए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 28,843 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 9,292 है। मुल्क में 12,89,913 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 12,51,778 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इदारा शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 370 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.82% रिकॉर्ड की गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में तालीमी इदारों में सर्दियों की तातीलात जनवरी के आखिर में करने का फैसला कर लिया गया। NCOC के इजलास में इत्तफाक़ी राय से फैसला किया गया है कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी में होंगी। ज़राए ने बताया कि बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में तमाम सूबों की सिफारिशात के तहत ये फैसला किया गया। ज़राए ने बताया है कि NCOC के इजलास में तय किया गया है कि तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। NCOC के इजलास में यह भी तय पाया गया कि बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात रहेंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में मुल्क भर में तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन और कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। NCOC के इजलास में तमाम इकाइयों से मुशावरत के बाद मौसम सरमा की तातीलात का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में निजी यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में निजी यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने HEC को हदायत की है कि ऐसे कैंपस से पास तलबा को डिग्रियां फराहम करें। यकसा पॉलिसीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। नौजवान नस्ल को आला तरीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाक और सूबाई हुकूमतें HEC के मयार को बरकरार रखने में तावन करें। रिमार्क्स में कहा गया है कि केस के दौरान सवाल उठाया गया कि क्या निजी यूनिवर्सिटियां हदूद से बाहर ज़ैली कैंपस कायम कर सकती हैं या नहीं। HEC ने वाजिया कर दिया कि यूनिवर्सिटियों को ऐसा करने की इजाजत नहीं। HEC ने उन यूनिवर्सिटी को गैर कानूनी कैंपस बनाने पर खबरदार किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन के पास इख्तियारात हैं। नैब को मामले की तहकीकात करने की जरूरत नहीं। अगर HEC कमजोर है तो वफाक को कवानीन में तरमीम करने का हुक्म देंगे। सुप्रीम कोर्ट बरतरफ मुलाजमीन बहाली केस का अहम तरीन फैसला कल सुनाएगी। हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाए। बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट अहम तरीन फैसला कल सुनाएगी। अदालत उज़्मा को तजवीज़ दी गई है कि 1 से 7 ग्रेड तक के मुलाजमीन को बहाल कर दिया जाए। ग्रेड 8 से 17 तक मुलाजमीन को पब्लिक सर्विस टेस्ट से गुजरना होगा। मुलाजमीन की माजी की सर्विस से ढाक तस्वर होगी। जो मुलाजमीन रिटायर हो गए या इंतकाल कर गए उनके मामलात माजी का हिस्सा तस्वर किए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी सिफारिशात जमा करा दी। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार ने नाहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने तमाम ओहदेदारों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भवन ने लंदन से वापसी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में गुफ्तगू की। एहसन भवन ने कहा है कि किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार के तमाम ओहदेदारों से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट बार आइंदा हफ्ते ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भवन ने मजीद कहा है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार ने पिटीशन तैयार कर ली है, जो जल्द सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी ऑडियो और वीडियो की सियासत में नहीं पड़ेगी। खानेवाल ज़मनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मीर वासिक के घर पर हमले का मुकदमा नून लीग के सेक्रेटरी इत्तलात अता तार समेत 60 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस को वाक़या से मुतालिक जमा कराई गई FIR में कहा गया है कि लीगी रहनुमा तातार, चौधरी वहीद, अब्दुल गफार डोगर, साद और दीगर मुल्जिमान ने दरवाज़ा तोड़कर असले समेत घर पर धावा बोला। चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए नाराबाजी भी की। नून लीग के हमलावरों ने खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए और जेलों को इलेक्शन ऑफिस बंद ना करने की सूरत में गोलियां मारने की धमकियां दी। FIR में दरख्वास्त की गई है कि पुलिस हमले में मुलविस मुल्जिमान को पकड़कर करार वाक़या सुजा दें। मुकदमा पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सईद मीर वासिक की मदयत में दर्ज किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।